वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बैसाखी का दिन है। इसी दिन हमारे 10वें गुरु ने खालसा पंथ की सृजना की थी। ये तो हमें पता है, इस कहानी के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, कैसे की थी, कौन कौन थे, कहाँ से आए थे, ये हम सुनते हैं हर रोज। मैं इस सब कुछ से आज हट के बात करूंगा जो आज तक की ही नहीं किसी ने करनी चाहिए थी। मुझे याद है जब 350 साल मनाया गया बिहार में, यही दिन तो शायद गुरु गोविंद सिंह का वो जन्मदिन था। उसमें भी कुछ ऐसी बातें थीं, हमसे पूछा गया। मैंने कहा वैसा, उन्होंने 5 प्यारे साजे ये हम कहते हैं, वो उन्होंने हमारे लिए सर्वंश बलिदान कर दिया, ये हम जानते हैं। रोज यही बातें करने से कोई फायदा नहीं। सवाल ये है क्यों 5 प्यारे साजे गए, क्या जरूरत थी? वो उन्होंने जो कार्य किया, 5 प्यारे साजे गए, जिस पर्पज के लिए, जिस मतलब के लिए वो कार्य किया था, क्या आज वो पूरा हो गया? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए हमने कभी सोचा है? अगर नहीं हुआ, यह तो हमें पता है वो नहीं हुआ। अब कैसे होगा, इस पे विचार करने की बजाय हम और बातें करते रहते हैं। क्या फायदा उन बातों का? जब हमारी गाड़ी पटड़ी से उतर गई, वो पटड़ी पे गाड़ी कैसे आएगी, वो बात तो हम करते नहीं कभी। इतिहास पुराना दोहराते रहते हैं, उसका क्या फायदा? गाड़ी पटड़ी पर कैसे आ गई, आएगी? जैसे पुराने योद्धे हुए हैं, खालसा हुआ है, आज वैसा क्यों नहीं, कैसे होगा, ये है विचारने की बात। आज के दिन अगर कुछ करना है तो दसम पातशाह ने अपने जीवन का मिशन क्या था, 10वें ग्रंथ में वो लिख दिया हमें, जिसको हम मानते हैं कि ये 10वें पातशाह का ग्रंथ ही नहीं। जब उनका ग्रंथ ही नहीं, जिसमें उन्होंने अपना जीवन और मिशन लिखा है, तो हम कैसे सिख हैं, कैसा खालसा हैं हम? क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्यों नहीं किया? हम तो मानते ही नहीं 10वां ग्रंथ उनका है। फिर क्या करने? उन्होंने लिखा है जो कुछ कि मैंने जन्म क्यों लिया है। वो कहते हैं धर्म चलावण, इसीलिए खालसा पंथ अपना उत्तराधिकारी, उन्होंने जो वो काम करने आए थे, जो वही काम खालसे ने करना है। खालसा काफ़ी देर तक वो काम करता भी रहा। वो कहते हैं धर्म चलावण, धर्म चलाने के लिए धर्म की गाड़ी चलती रहे, ये पटड़ी से ना उतरे। भक्तों ने गाड़ी चलाई थी, पटड़ी से उतार दी थी, गुरु नानक फिर पटड़ी पे लेके आए थे। उन्हें पता था बाद में ये गाड़ी पटड़ी से उतारने वाले जो हैं चौकस हैं, उतार देंगे। उतार दी गई। अब आज वो हो भी गया काम। धर्म चलावण संत उबारण, दुष्ट सबन को मूल उपारण।
या ही काज धरा हम जन्म, समझ ले हो साधु सब मनम। साधु लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, शुद्ध विचार वाले लोगों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे कोई और हो। बुद्धू शाह उनके साथ है, मुसलमान है लेकिन साधु है। कृपाल दास उदासी उनके नाल है, साथ है, साधु है। कोई खतरा नहीं। खतरा किसे है? खतरा है पखंडवाद को, खतरा है फरेब को, खतरा है झूठ को, उनसे खतरा है जुल्म को। धर्म चलावण संतो वारण दुष्ट, जो दुष्ट लोग हैं ना उनको खतरा है। सबन को मूलोपान, सबको जड़ से खत्म करने का मेरा प्रयोजन है। हमारा भी यही था, हम उसके उत्तराधिकारी हैं। आज हम फिर अहद करें कि उनका जो बचा हुआ काम है, आज संसार पे, आज संत कष्ट में है। दुष्ट लोगों ने संतों पे हमला कर दिया, हो गया, सारी वर्ल्ड में ही हो गया। संत कौन है? संत वो है जो संतों का कार्य करता है, जो कर्म संत का करे वो संत है। संत का कर्म क्या होता है? उत्तम, सबसे जो उत्तम कर्म है वो संत करते हैं। गुरबाणी में उत्तम काम खेती को माना गया है। उत्तम खेती गुरु नानक ने खुद करके दिखाया उत्तम काम। किसान संत है, किसान खेती करता है, चाहे उसे पता है चाहे नहीं पता, लेकिन गुरबाणी की भाषा में, गुरबाणी के दृष्टिकोण से किसान सब संत हैं। कार्य संत का करते हैं। सोच संत वाली हो चाहे ना हो, काम संत वाला इनका जरूर है। अब उस पर हमला हुआ है। खालसा फिर भी आगे है। शुरू भी खालसा ने किया है विरोध, संत भी साथ हैं। इसमें शंका की बात नहीं, ये कोई भारत की बात नहीं है, पूरी वर्ल्ड का, ग्लोबल लेवल का ये खतरा है। ये सारा एजेंडा यूएनओ का है। उनका है कि एक वर्ल्ड, एक संविधान उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, उसका ये, उसी का ये हिस्सा है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैंने अपने हिसाब से बताया था। वो हम बाद की बातें हैं, मैंने क्या बताया, कब बताया। ये 2030 एजेंडा है, उसका ये हिस्सा है। आज मैं थोड़ी बात करूंगा कि हम वही काम कर रहे हैं जाने अनजाने, जो हमारी ड्यूटी थी। लेकिन कमी क्या है उस खालसे में और हम में? आज कहाँ कमी है? कमी है, वो इसलिए है कि गुरु की वाणी का बोध हमें नहीं, ज्ञान नहीं हमें गुरबाणी का, हमने छोड़ रखा है वो। हाँ, जो हम सुनते हैं, पीछे जो इतिहास सुनते हैं,
उस इतिहास के आधार पे जो हम सिक्खी है वो है हमारे पास, वो असली नहीं है। हमारे अंदर जो राज करने की इच्छा है वो गुरबाणी के खिलाफ है, गुरबाणी उसे बुरा मानती है। दुनिया की बढ़ियाई जो है ये रास्ते की रुकावट है, सिख के गुरसिख के रास्ते की रुकावट है। श्रीचंद को यही ले डूबी। चाहता था गुरु मुझे बनाया जावे, काबिल नहीं था। लेकिन हकदार नहीं था, क्यों बनाया जाता? अगर उसे बना देते तो आज हमारे जट होती, सिर पे पगड़ी ना होती किसी के, दाढ़ी ना होती किसी के, धूणे तापते हम। उसकी विचारधारा कुछ और थी, तो वो नाराज हो गया। हमारे अंदर जो ये भावना है लीडरशिप की, इसे त्याग के ही गुरु का लड़ पकड़ा जा सकता है, सेवा की जा सकती है। ये जो हमारे अंदर सिखों की भावना है इसे मिटाना होगा जड़ से। तब दुनिया, आपको दुनिया की लीडरी करनी है, ये मैं बता दूं। मुसलमान तुम्हारे पीछे हैं सारे बढ़ के, अभी तुम्हारे सामने 2 महीने में सब आ जाएगी बात। सब तैयार हैं, सिक्खी सबने मान ली, पूरे 9 धर्म थे उन्होंने मान ली सिक्खी कि ये जो गुरमत है ये सब धर्मों को के लिए काबिल कबूल है। लेकिन हमें ही पता नहीं वो है क्या। खैर हमें पता है, वो मैंने इंटरनेट पे इसके अर्थ डाल रखे हैं, वो पता लग जाएगा। हमने त्यागना सिर्फ ये है कि ये जो दुनिया की बढ़ियाई है ना इच्छा, इसे त्याग दो, सेवा में आ जाओ। आपन को जो जाने नीचा सोई गणिए सब ते ऊंचा। आपन को जो जाने ऊंचा सोई गणिए सबसे नीचा। बस 2 पंक्तियों में ही बात हो गई। आपन को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। दास बन जाओ दास, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। ये मंत्र है हमें गुरु ने दिया, इसको भला मत देना। अगर भूल जा, अगर इसे बुला दोगे तो भीड़ में खो जाओगे, गुरु का पल्लू छूट जाएगा। अब गुरु का पल्लू सभी तैयार हैं पकड़ने को। ये हमारे भाई जो है ना, इन्हें हमने बताना है, बताना ही नहीं, रोल मॉडल बन के दिखाना भी है कि हम सिख हैं। हम पहरावे के सिख नहीं हैं। भेक की सिख, दाढ़ी रख ली, केस रख लिए, भेक है, सिखी नहीं है ये। सिखी अंदर की सिखी कच्ची है, बाहर की पक्की है। जब तक हम वो अंदर की सिखी इन्हें नहीं दिखाएंगे, इन पे असर नहीं पड़ने वाला। कभी ऐसा ना हो ये पक्के हो जाएं, हम कच्चे रह जाएं। हैं तो हमारे ये भी। अब पक्के होना है, कच्चे होना रहना है, ये अपनी अपनी इच्छा है। ना किसी को कोई पक्का बना सकता है, ना पक्के को कच्चा कर सकता है। बताने की बात है। गुरबाणी गुरु ने हमें उपदेश दिया है, उपदेश दे ही सकते हैं गुरु, मनवा नहीं सकते। मानना ना मानना अपनी अपनी मर्जी पे खड़ा है। गुरमत को मानूं मैं ना मानूं ये मेरी मर्जी है। अगर मुझे ईमानदार बनना है, सिख बनना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मुझे नहीं बनना तो कोई बना नहीं सकता। पूरे विश्व का गुरु है खालसा।
दसम पातशाह कहते हैं खालसा मेरो रूप है खास। एक तो आम रूप होता है ना, आम, एक खास होता है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास। मैं तो खालसे के अंदर व्यापक हूँ, खालसे से बाहर मैं कुछ भी नहीं। मेरी आत्मा खालसे की आत्मा में ही लीन है, मैं तो खालसा में लीन हूँ। खालसे में हूँ करूँ नमास, खालसा मेरो सतगुर पूरा। खालसा मेरो सतगुर पूरा, मेरा खालसा सतगुर पूरा है, क्योंकि खालसे से अमृतपान नहीं किया। सतगुर पूरे की बढ़ाई दी है खालसे को, उसे पहचानो खालसा होता कौन है। खालसे की डेफिनेशन कबीर ने दी है गुरबाणी में। पहला एक कबीर भक्त है जिसने खालसा शब्द गुरबाणी में बरता गया है, और किसी के मुंह से खालसा नहीं निकला हुआ, ना गुरबाणी में दो जगह खालसा लफ्ज़ आया है। एक ही दफ़ा खालसा गुरबाणी में लफ्ज़ शब्द आया है, वो कबीर की वाणी में है। उसके बाद किसी भक्त ने या किसी 6 गुरुओं की वाणी है गुरु ग्रंथ, किसी ने खालसा शब्द का उच्चारण नहीं किया, ना लिखा है। कबीर जी कहते हैं कहे कबीर कही कबीर जन भय खालसे। वो जन, वो लोग खालसे हैं, वो मनुष्य, वह मनुष्य खालसा है। प्रेम भक्ति जिन जानी, जिसने प्रेमा भक्ति जान लई, गुरमत प्रेमा भक्ति है। गुरमत प्रेम पैदा करने वाली भक्ति है, एकता पैदा करने वाली भक्ति है। गुरु नानक ने क्या कहा था बाद में कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। खालसा तो उसने कहा नहीं, प्रेमा भक्ति की बात तो दसम पातशाह ने कही, जन प्रेम कियो ते नहीं परब पायो, वो भी उन्होंने कही। बीच में गुरु नानक ने कैसे कहा, क्या संकेत दिया इसी कड़ी के बीच में कि या युग में एक के को आया। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे सबकी एकता करवानी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, हिंदू मुसलमान ही थे जब तो, और एकता करवाई भी उन्होंने। मुसलमान कहते हैं हमारा पीर है, हिंदू कहते हैं हमारा गुरु है, वही तो गुरु नानक है। या युग में एक के को आया, मैं केवल एकता करवाने आया हूँ, लेकिन ये आदमी जन्मत मोहो मोहनी माया। ये जो है आदमी है, ये तो जन्म से ही ये शरीर के मोह में फंस गया, इस माया के मोह में फंसा हुआ, मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन मैं एकता को आया हूँ, वही एकता आज हो रही है, वो करवा रहा है। हमने नहीं करवाई, उसने करवा दी। दसम पातशाह ने एक बात और कही थी बाद में, दसम ग्रंथ के आखिर में लिखी है कि अब लड़ाई नहीं करेंगे हम। खालसे के लिए लड़ने के लिए मना था। हमला हमारे ऊपर करने आए, हम उसका डिफेंस तो कर सकते हैं। डिफेंस के लिए तो हम अपनी तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमलावर नहीं हो सकते। बैन है, वो कहते आप लड़ूं ना फौज लड़ाऊं, ना मैं आप लड़ूंगा ना अपनी फौज खालसा को लड़ने की आज्ञा दूंगा। और फिर एकता कैसे होगी? एकता लड़ाई से नहीं होती, हथियारों की लड़ाई से नहीं होती, विचार चर्चा से एकता होती है। विचार चर्चा से एकता होती है कि अगर
खुदा एक है, वो क्या है भैया, या समझ ले या समझा दे। राम एक है, सबके अंदर राम है, या समझ ले या समझा दे। अगर तू समझा देगा मैं तेरा मान लूँगा, अगर मैंने समझा दिया तू मेरा मान ले। झगड़ा किस बात का? धर्म झगड़ा नहीं करता, धर्म झगड़ा मिटाता है। धर्म नहीं लड़ता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर धर्म ही लड़ने लग गया तो राजीन बन, यहाँ सुलह कौन कराएगा? धर्म हमेशा, धार्मिक लोग सुलह करवाते हैं, स्वार्थी लोग लड़ते हैं, परमार्थी सुलह करवाते हैं। धर्म का आदमी, धर्मी आदमी परमार्थी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। और खालसा भी स्वार्थी नहीं हो सकता, जो स्वार्थी है वो खालसा नहीं हो सकता। सिख भी नहीं हो सकता स्वार्थी। हमारा गुरु स्वार्थी नहीं है, सब बलिदान का नाम है। बलिदान किया है, जिन्होंने बलिदान किया है वो ही पास हुए हैं। बलिदान अपना सब कुछ, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्या पाइया तब प्राप्ति है। तन मन धन सब सौंप गुर को, तो स्वार्थ इसमें रहा कहाँ? आज हम जब चलते हैं स्वार्थ पहले होता है। लीडरशिप के झगड़े हैं, मैं भी सुनता हूँ। इस तरीके से कामयाबी नहीं है। गुरु का पल्लू पकड़ना होगा, गुरबाणी को मानना होगा, गुरमत की रोशनी में चलना होगा, गुरमत को मान कर चलना होगा। नहीं तो हम में और उनमें क्या फर्क है? क्या उनमें और हम में क्या अंतर है बताओ? अगर हम भी वही हैं, गुरु को नहीं मानते, वो भी नहीं मानते, कोई अंतर नहीं। फिर गुरबाणी क्या कहती है? अगर दोनों नहीं मानने वाले धर्म को, उसके लिए गुरबाणी क्या कहती है? जे सकता सत्य को मारे तामन रोस न होई। परमेश्वर कहता दोनों को लड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं दोनों से, दोनों एक से हैं। जैसे अकाली थे वैसी कांग्रेस थी, परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं इनसे, गुरु का। तुम्हें पता ही अकाली कैसे हैं, क्या निकला इनमें से? ये भी स्वार्थी, वो भी स्वार्थी। किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? अंदर कमरों में बंद हो जो फैसले किए हैं वो तुम्हारे पास है। झूठे वादे करते रहे, बराज करते रहे। मुझे ये बातें कहने की जरूरत नहीं, वैसे आप सबको पता है। मुझे यही कहना है कि हमने क्या करना है। हमें बीते से सबक लेना है, जो बीत चुका उससे सबक लेना है। गुरबाणी का गलत अर्थ किए हैं, गुरमत का प्रचार गलत किया है, या गलत हमसे हो गया, ये इन्होंने मान लिया है, माना हुआ है इनका। SGPC का वहाँ देख लेना, ऑनलाइन पढ़ा। 2018 जनवरी 11 को माना है कि गुरमत का प्रचार जो आज तक हुआ गलत हुआ है। आपको पता है नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को शंका है वो मैं उतार के दे दूंगा, तुम्हें बताऊं। ऑनलाइन पढ़ा है, अभी देख लेना ऊपर से। 11 जनवरी को दिया बयान लोंगोवाल ने, ये प्रधान है जो SGPC का। फिर 11 फरवरी को फिर अनंतपुर साहब से बयान दिया। मैंने कहा भाई अगर गलत है हो गया, अब कौन सा ठीक प्रचार है जो तुम करोगे? ऑनलाइन ही बात हुई है मेरी, जो मैंने ऑनलाइन पाया वो भी ऑनलाइन पढ़ा, उनका भी पढ़ा, देख लेना। वो बोले अगले कि जो दसम पातशाह ने खालसा को मत पढ़ाया था ना, शिक्षा दी थी अनंतपुर साहब में, अब हम उसका प्रचार करेंगे। तो बात तो खालसे पे आ गई ना।
बात तो 10वें गुरु पे आ गई, लेकिन प्रचार फिर भी नहीं करते, ये अलग विषय है। संगत को कुछ पता ही नहीं कि ये हुआ है। कैसे सिख हैं हम, हमें तो इतना भी नहीं पता कि सिक्खी के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग। फिर हम सिख हैं, फिर भी सिख हैं। कौन मानेगा कि हम सिख हैं? हम तो सोए पड़े हैं। सिक्खी की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें इतना भी नहीं पता 1 साल में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिक्खी की हमें जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। हम तो किसी और रास्ते पड़े हुए हैं। या कोई बताए किसे पता है? अगर उसे पता है, उसने रौड़ क्यों नहीं मचाई कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं इस स्टेज पे कह रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे चलो आओ, IGP वाले आए, जहाँ कहो आए, संगत इकट्ठी हो, उसमें मैं बताऊँगा कहाँ है। मैं झूठा हूँ, मुझे सजा दो, उन्हें क्या सजा दोगे? ऐसा चल रहा है। लोग सिख बनने को तैयार हैं, हम सिक्खी का प्रचार करने को तैयार नहीं। कैसे सिख बनेंगे? कैसे सिख बनाओगे तुम? एक्सपोज होने वाला है सब कुछ पब्लिक के सामने कि सिक्खी क्या है। सवाल ये पैदा होगा, सिक्खी क्या है? मुसलमान बोलने नहीं देंगे तुम्हें, हिंदू बोलने नहीं देंगे तुम्हें, ये सिक्खी नहीं है। उन्हें ज़्यादा ज्ञान है तुमसे, उन्हें ज्ञान है, मुझे पता है इस बात का, मेरी बात होती है सबसे। तो जरूरत है जागने की, ज़्यादा अहंकार की जरूरत नहीं है। ये दाढ़ी और केस रखने से, पगड़ी बांधने से कोई सिख नहीं बन जाता। ऐसा गुरु नहीं मानता, गुरबाणी नहीं मानती। जब तक हम खुद नहीं सिख बन जाते, दिखाते सिक्खी क्या होती है, किसी को हम क्या बनाएंगे? बातें कौड़ी हैं, लेकिन ये आज ऐसे ही कौड़ी बात करने का दिन है। ये वही तलवार है, ये तलवार रखी आज मैंने, या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। सिख बनना है तो इधर हो जाओ, नहीं बनना तो उधर हो जाओ। देखेंगे कितने आते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।